अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा स्लोगन, एक बड़ा मिशन और इस मिशन में बड़ी बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं और वो है जनूबी पंजाब सूबा या नया सूबा, जो कि मुल्तान और 2 डिवीज़न मज़ीद मिलकर बनाया जाएगा और उस पर अब डिबेट है कि मरकज़ कहाँ पर होगा। जिस हवाले से आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि इससे पहले इस तरीके की चीज़ें हमने होती हुई देखी नहीं, क्योंकि अब जो है कौम परस्त जमातें इकट्ठी हो रही हैं एक प्लेटफॉर्म पे। और मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है, ख़ास तौर पे इसके सामने मैं ओपनिंग कर रहा हूँ कि ये जो नया लफ्ज़ है नए सूबे का, ये मुतारफ़ करवाया गया है ताकि तमाम लोगों को एक यकजान किया जाए, जिसमें ना सिर्फ बहावलपुरी हों, डीजी खान वाले हों, मुल्तान के सब लोग एक हो जाएं और एक होकर अपने मरकज़ का फ़ैसला करें। और मुल्तानी ये फ़ैसला पहले सुना चुके हैं कि सिर्फ जनूबी पंजाब या नए सूबे का मरकज़ होगा मुल्तान। और इस हवाले से जो मेजर ब्रिगेडियर रिटायर कैसर अली मेह साहब हैं, उन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ किया और इस तहरीक में ना सिर्फ कौम परस्त जमातें बल्कि इसके साथ साथ वकला, सहाफ़ी और दीगर शोबों के लोग जो हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। और इस सारी सूरत हाल में लग ऐसी रहा है कि नई जो जद्दोजहद है या इस नई तहरीक में जान फूंक दी है आके, और जान जो है वो अब क्या रंग लाएगी, किस तरीके से आगे जाके हमें मामलात नज़र आएंगे, इस सारी चीज़ों पे आज हम प्रोग्राम करेंगे। सबके मौक़िफ़ अपने अपने, लेकिन ये नए सूबे का जो लफ्ज़ है ये सबको इकट्ठा करने के लिए शायद एक नया प्लेटफॉर्म साबित होगा। और इस प्लेटफॉर्म में सहाफ़ियों का भी इंक्लूड होना एक बड़ा ही अहम किरदार है। और इससे पहले जो सिनेरियो है, थोड़ा सा आपको कुछ दिन पहले की भी बात बता दें कि यहाँ पर चीफ़ सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल के ऊपर ये कहा कि जो मरकज़ होगा, जो सेक्रेटरीट होगा वो बहावलपुर होगा, जबकि कैंप ऑफिस मुल्तान और डीजी खान में बनाए जाएंगे। जिसके बाद एक नई बहस मुल्तान में शुरू हुई और एक होकर सब ने आवाज़ उठाई और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सवालों का जवाब देना पड़ा, जहां पर सहाफ़ियों ने बहुत सख्त सवाल किए और कहा कि आपने हमारा मुकदमा हार दिया है। और इसके बाद होने क्या जा रहा है, ये सारी चीज़ों के बाद ये प्लेटफॉर्म नई तहरीक, कौम परस्त जमातों का एक होना, वकला और सहाफ़ी या फिर दीगर बरादरियों का एक जगह पर इकट्ठे होना, क्या इस वक्त निशानदेही कर रहा है आने वाले दिनों की। ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर सियासतदान यहाँ के लोगों का मुतालबा मंजूर नहीं करवा सके तो लोग उठ खड़े हुए हैं और लोगों का कहना है, मानना है कि वो अब तहरीक चलाएंगे। तो इसमें ब्रिगेडियर कैसर अली मेह साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर साहब हमारे साथ हैं। तो कैसर साहब, कैसे सोचा, पहले भी मैंने आपसे इंटरव्यू किया, तो इस वक्त और उस दिन से इस वक्त तहरीक में और ज़्यादा तेज़ी आ गई है। जिस तरीके से हमने देखा सहाफ़ियों को भी आपने एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, वकला को भी, कौम परस्त जमातों को भी, ये तो इकट्ठे ही नहीं हो रहे थे, इनको इकट्ठा कैसे कर लिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। देखें जी, हम मुसलमान हैं और ईमान रखते हैं कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात जो है अल्लाह पाक की है। जो कुछ हुआ है, क्योंकि नीयत साफ़ थी, तो तमाम भाइयों ने, तमाम कौम परस्त जमातों ने, तमाम जो सिविल सोसाइटी है, वकला समान, सहाफ़ी समान, ताजरान, मिल ओनर्स एसोसिएशंस, सब के सब से मेरी मुलाकातें हुई हैं, बात हुई है। और ये जो हमारी स्लोगन था मुल्तान की आवाज़, ये ज़ोर पकड़ते पकड़ते आज आपने देख लिया कि जी वकला बरादरी, बड़े ओहदेदारान हाई कोर्ट बार के और डिस्ट्रिक्ट बार के, उन्होंने भी हमायत का ऐलान किया है। उसमें बड़ी डिटेल में बातचीत हुई है, वो भी आप के पास है। तो गुजारिश ये कि ये जितनी भी हमने आवाज़ उठाई थी, अल्लाह ने इसको एक तहरीक में बदल दिया है। अभी जो लाहेमल डिसाइड हुआ है आज के इस इवेंट के ऊपर, उसमें यह है कि इस मुल्तान की आवाज़ को एक तहरीक बनाया जाएगा, तहरीक मुल्तान की आवाज़। इसकी प्रॉपर कमेटियाँ बनेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, इसका एक हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके लिए तजावीज़ भी दे दिए हैं लोगों ने। हमारे वकला ब्रदर जो हैं, भाई सीनियर लोग, उन्होंने भी तजवीज़ दी है कि उन्होंने अपनी जगह भी इसकी ऑफ़र की है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया जाए। अच्छा, आपको ऑफ़र दी जा रही है कि आप आपको देने की बात हो रही है, इससे पहले लेने की बात होती थी कि कोई भी तरीका आती थी वो उसको कहते थे हमें क्या दिया जाएगा। ये तो बड़ी चेंजिंग आई है इसमें। तो
लोग आपको खुद कह रहे हैं कि आए जी हम देते हैं इसकी। मैंने गुजारिश की ना जी, नीयत साफ़ होना जी, तो इंसान जो हर बंदा ये चीज़ इतना तजर्बा रखता है, स्पेशली ये जो हमारे वकला हज़रात हैं, प्रोफेशनल हैं, इनको एक एक ये रोज़ मुकदमे झूठे कूड़े देखते हैं, उनको परखना कोई मसला नहीं है। उन्होंने परख लिया कि इस आदमी की नीयत साफ़ है और ये कुछ करना चाहता है इस आवाम के लिए, मुल्तान के लिए। तो आपने दुरुस्त सुना जी, उन्होंने ख़ुद हमें ऑफ़र किए बड़े सीनियर वकला ने कि जी हम आपको जगह भी देते हैं, उधर आप अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करें। गुलगश्त में, ज़करिया टाउन में, शालीमार साइड पे वकला भी जो इधर आए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह ऑफ़र की है कि जी आप उधर हेडक्वार्टर एक जगह इस्टेब्लिश करें, उसके बाद अपने अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जगह भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहूँगा ये इस अवाम के लिए, मुल्तान के अवाम के लिए बड़ी अचीवमेंट है। जो हमारे साथ मुल्तान के 6 MNA और 12 MPA जो हमने इलेक्ट करके भिजवाए असम्बली में, उन्होंने हमारी जंग जो थी, उन्होंने हमारा केस जो था वो हार गए बेसिकली। और अभी वो बातें सुनाए हमें, तो हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। भोले ज़रूर हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। हालांकि यहाँ के अवाम ने तो क्लीन स्वीप किया, उनको इतना वोट दिया, रजा दिया। इसलिए तो अफसोस हो रहा है जी, इसलिए अफसोस हो रहा है कि इस तरीक़ को तो नहीं, लेकिन इस मसले को, इस इशू को इन लोगों ने मजाक बना दिया। कभी कहते हैं पेपरलेस एनवायरनमेंट ले आएंगे, कभी कहते हैं 2 सेक्रेटेरिएट होंगे, फिर एक MNA उठता है वो कहता है जी 10 सेक्रेटेरिएट होंगे। एक सिटी का जो ज़िले का सदर है हुकूमती जमात का, वो आता है, वो एक जगह बोर्ड लगा देता है कि जी ये सदर हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट होगा। इंतज़ामिया किसी और जगह लगा देती है। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहावलपुर भी कह रहा है कि हमें भी कुछ दो, कुछ लो और दो में अगर काम हो जाए तो बेहतर नहीं होगा? तो अगर इस फार्मूले पे भी अमल किया जाए तो हो नहीं सकता ब्रिगेडियर साहब? गुजारिश ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो, इसको मैं उसी कैटेगरी में डालूंगा कि जी ये अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। क्या जब ये KPK का इशू था, NWFP था और फिर KPK बन रहा था, उस वक्त हज़ारा सूबे का बात चली थी, हज़ारा डिवीज़न की, तो वहाँ पे बातचीत हुई थी, वहाँ पे जो बातचीत हुई, क्या उधर ये बात हुई थी कि कुछ लो कुछ दो? उधर भी एक सेक्रेटेरिएट बना देते हज़ारा के अवाम के लिए, वो इनको क्या अजीज़ नहीं थे जो हमारे जनूबी पंजाब के ज़िलों में अभी ये लड़ाई डाल रहे हैं? मैं इसको कहूँगा कि ये एक साजिश है हुकूमती अरकान की, और उनके साथ जो उनके पार्टियाँ इस वक्त उनके साथ अलाइज़ हैं उनके, ये उनकी एक साजिश है इस खित्ते के अवाम के साथ, जो वो दो इजला के दरमियान में, 2 डिवीजन के दरमियान में कशीदगी पैदा कर रहे हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी बातचीत हम करेंगे भी नहीं और ना ये मंजूर है हमें। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब है हमारे साथ जी। आमिर साहब सराइकी डेमोक्रेट पार्टी के साथ एक अरसे से हैं, तो सराइकी डेमोक्रेट पार्टी भी इसकी हमायत करती है। किस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने आपको इकट्ठा किया एक प्लेटफार्म पे, और क्या कॉज क्या होगा इस वक्त जब आप आगे चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पहले बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आपका मोहसिन भाई। आप हमारे खिते की आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हमारे लोगों के दिल की धड़कन पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं, और इसमें आपका बड़ा कलीदी किरदार है। आपके मीडिया ग्रुप का, रोई TV के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाई है। देखें, हम लोग पिछले 20-30 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट, बट लासानी तौर पे कोई नहीं, हमें कोई तबकाती तौर पे या ज़ाती तौर पे, यानी कि मीन्स के इसके अंदर हमें कोई पंजाबी या सराइकी की तकसीम के बग़ैर एक सूबा चाहिए जिसका जो है हमारी आवाम को फ़ायदा हो सके, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है। एक्चुअली देखिए, आप जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, सिविल सर्विसेज की जॉब निकलती हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, जब वो हमारे डोमिसाइल को देखते हैं कि ये मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर से लोग हैं, तो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके इत्तेसाल किया जाता है। उनको ये किया जाता है कि उनके देखते हैं ये जैसे मुल्तान यूनिवर्सिटी से हैं और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का है तो उसको दे दी जाती जॉब, हम रेफरेंस मिलती है उन्हें। तो मतलब PCS भी यहीं से हो, अलग कोटा हो? अलग देखें, हम चाह रहे हैं कि अलग कोटा होना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट कोटा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हमारे सराइकी वसेब का इंडिपेंडेंट कोटा होना चाहिए। और उसमें फिर कोटा हो DG खान का या फिर देखिए, हम चाहते हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी आबादी के मुताबिक उनका कोटा होना चाहिए। बहावलपुर का भी कोटा होना चाहिए। बहावलपुर हमारा दिल है, हमारी जान है, हम मुल्तान के लोग बहावलपुर से बड़ा प्यार करते हैं, हमारी रूट्स हैं वहाँ पे। DG खान भी हमारा अपना है। लेकिन सर देखें, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सेफेस्ट एरिया इन पाकिस्तान
हमारा मुल्तान है। इंडिया का मिग 29 जब उड़ता है उसको 3.6 मिनट 6.2 सम मिनट चाहिए होते हैं मुल्तान तक पहुंचने के लिए, और हमारा F-16 3.1 मिनट में इन एयर होता है। आप देखिए इसी बेस के ऊपर मुल्तान के सेंटर पॉइंट होने की वजह से आप देखें पार्को बनी है मुल्तान में, उन्होंने जियोग्राफिकली सारी चीज़ों को देखते हुए सिक्योर एरिया है सिक्योर एरिया और सेफेस्ट एरिया। तो इसीलिए आप समझते हैं कि इसको भी मरकज बनना सर इसको मरकज़ बनना चाहिए डेफिनेटली, इससे सब लोगों को फ़ायदा होगा। आप ये देखें मोटर वे सबसे बड़ी हमारी शाहरा की इस वक्त मोटर वे है जो कि मुल्तान के करीब से गुजरी है। हाँ, इसके अंदर फराज नून साहब ने बड़ी मेहनतें की, बहुत स्ट्रगल की, आज जमात को यहाँ तक लेके आए हैं। ब्रिगेडियर साहब का भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुल्तान की आवाज़ बनी है, इसको आगे लेके आ रहे हैं। साथ चलेंगे जैसे हमने पहले देखा। हम इनके साथ कंधा कंधा मिला के चलेंगे और इस मुल्तान का सूबा बना के रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है खान साहब, शुक्रिया। आप भी एक अरसे से कॉम्प्रेस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वक्त आपने इल्हाक कर दिया, क्या ऐसी बात लगी कि इस प्लेटफॉर्म से आगे चलना है और ये तहरीक समझते क्या है कि आगे जाके क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोही चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कि हमारे इस खित्ते की आवाज़ को आगे बढ़ा रहा है। उसके बावजूद मैं आपको बताता जाऊं, हमारे जितने भी सीनियर्स लोग हैं जो कि 30 सालों से काम कर रहे हैं, बैरिस्टर ताहिर लंगा साहब, राना रब निवाज नून साहब और आज राना फराज नून साहब जो कि सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो और उसके तमाम जितने साथ हमारे लेजेंड खड़े हुए हैं, हमारे खित्ते के मेन लोग खड़े हुए हैं जिन्हें हम सराइकी में अगवान भी कहते हैं, तो वो खड़े हुए हैं। उनका मेन एक ही मौक़िफ़ है, वो क्या है? वो चाहते हैं हमें 23 ज़िलों पर मुश्तमिल सूबा चाहिए, 23 ज़िलों पर मुश्तमिल सूबा चाहिए, और ना कि हमें 2-3 ज़िलों को मिला के एक सूबा या एक यूनिट दिया जाए। हम चाहते हैं 23 ज़िलों पर मुश्तमिल एक सूबा होना चाहिए, ख़ुद मुख्तियार। और हमारे ख़ित्ते में जितने भी लोग रहते हैं, सूबे के तो लॉलीपॉप हम अरसा दराज से पिछले 20 सालों से सुनते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ हुकूमतें हमें मुख्तलिफ़ लॉलीपॉप देती हैं और मुख्तलिफ़ दलाइल देती हैं, मीडिया के सामने देती हैं, उसके मुखालिफ देती हैं, उनके अलहदा देती, उनको सेपरेट भी यही विज़न बताते हैं। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें यही बातें होती हैं। उसके बावजूद जब हमारे सूबे की बात आती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर आज हमें उस तमाम तर तहरीक का कोई समर मिला है, कोई फल मिला है, तो उसको भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। आधा भावलपुर आधा क्या बल्कि मेन ही भावलपुर, सेक्रेटरी हमारा भावलपुर बैठेगा, तो एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ बैठेगा, तमाम इदारे वहाँ पर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो खित्ता है, पहले तो हमें सेक्रेटरीट की जो बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट तो हम तो ख़ुद मुख्तियार सूबे के हामी हैं जो कि 23 ज़िलों पर मुश्तमिल है। मंजूर है आपको ये फार्मूला? नहीं, हम चाहते हैं अगर ये सेक्रेटरीट दे भी रहे हैं तो उसका मेन मरकज़ मुल्तान होना चाहिए, मरकज़ मुल्तान हो। और इसी के हवाले से तमाम कॉम्प्रेस जमातें इस वक्त, वकला कम्युनिटी, सहाफ़ी और दीगर शोबे भी इस वक्त इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। जिस तरीके से ये तहरीक बढ़ती जा रही है उसके बाद लग यही रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ करने की सलाहियत पैदा हो रही है। आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वकला से पूछेंगे वो कैसे इस तहरीक का हिस्सा बन गए और वो क्या चाहते हैं इस तहरीक में आगे चलते हुए, उन्होंने क्या डिसाइड किया है। ये सारी बातें वकला से करेंगे और आईनी तरीके से भी पूछेंगे कि किस तरीके से सूबे का मरकज़ मुल्तान को बनाया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अगर नए सूबे की तहरीक का मुतालबा हो रहा है और नए सूबे के मरकज़ जो है वो मुल्तान का मुतालबा हो रहा है, तो उसमें वकला भी शरीक हैं। और वकला एक अरसे से इसके हवाले से ना सिर्फ स्ट्राइक करते आए हैं और एक बड़ी लंबी तहरीक है जो कि सबसे ज़्यादा वकला के ऊपर मुनहसर रहती है। और वकला ने भी इस मुतालबे में इस वक्त साथ देने का, शिरकत करने का कह दिया, ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर। तरशाद साहब हमारे साथ हैं। साहब, बड़ा ही अहम ये क्वेश्चन था कि आखिर मरकज़ कहाँ पे होगा, और मरकज़ फाइनली अब बातें होने लगी हैं, तो मुल्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा? देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं कि मुल्तान के सिवा और कोई दूसरा सूबा बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए कि मुल्तान में वो तमाम तर रिक्वायरमेंट जो एक सूबे की तश्कील के लिए हुआ करती हैं, उसकी असास के लिए हुआ करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान जो है वो उनका हामिल है। नंबर 2 बात ये है कि इस सारे मामले में इस सूबे की जो असास है, उसकी बुनियाद है, वो इसलिए ज़रूरी है कि सारे मामलात जो हैं
वो तख्ते लाहौर की बस में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो बग़ैर किसी तफरीक व इम्तियाज़ के यहाँ जो इंतज़ामी तौर पर भी जो रिक्वायरमेंट है वो मुल्तान ही उसको मीट विद कर सकता है। और इसके अलावा जो देखिए 5,500 साल पुराना ये शहर है, और इसके हवाले से अगर आपको कोई आइनी तौर पर भी कोई तंगी हो या कोई और तरजीहात या उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो उसके लिए उसका बेहतरीन हल जो है वो एक रेफरेंडम है। रेफरेंडम करा लिया जाए और उस हवाले से देख लिया जाए कि मुल्तान जो है तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान ही जो है इसका मुतामिल हो सकता आईनी है। तौर पे, कानूनी तौर पे बड़ी अच्छी बात की, ये हो सकता है, पॉसिबल है ये? 100% पॉसिबल है। किसी मसले को उसलूब के तहत जो है खुश उसलूबी से तय करने के लिए ये आइनी और जो है अदालती तौर पर भी अगर कराया जाए, या इंतज़ामी तौर पर जो रेफरेंडम है उसका बेहतरीन हल है। और या जो उनकी तरजीहात जिसके हवाले से, अब देखिए 5 लाख के आबादी वाले शहर को 25 लाख के ऊपर जो मुसलत कर दिया जाए, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसमें बड़ी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं रेफरेंडम में। क्या ये पॉसिबिलिटी है जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पूरे जुनूबी पंजाब के, उनसे वोटिंग करवा के उनका रेफरेंडम हो, या फिर अवाम ही इसमें शामिल होगी तो तब ये रेफरेंडम? देखिए हुक्मरानों का कुछ पता नहीं चलता, वो अपने मकासद के लिए क्या कुछ कर लेते हैं। जी देखिए ना, ये तो हम तो कतई तौर पर इस पर एतमाद हरगिज़ नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो ये भावलपुर का सेक्रेटेरिएट का ये गुल खिलाते यहाँ, कभी ऐसा नहीं होगा। ये मुल्तान ही अब सिर्फ और सिर्फ अवाम जो हैं बराह रास्त इसके इंतखाब करेंगे और अवाम भी अपनी राय देंगे। जुनूबी पंजाब के लिए तो वकला एक अरसे से हड़ताल करते थे जुमे का रोज़, और ये एक सिलसिला जारी था। आज़ाद हाई कोर्ट के लिए सबसे पहली पुकार जिसने दी थी वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हर जुमे को हमने हमेशा जो है, जब भी वक्त आया तो हर जुमा जो है हमारे इस सुबह मुल्तान के लिए या सराकिस्तान के लिए या जनूबी पंजाब के लिए हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई है, और आज तक हम इसमें लगे हुए हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि तासुब की ऐनक उतार दी जाए, और मुल्तान जो है वो उसको इस्तेहकाक है कि उसको सूबा बनाया जाए और सेक्रेटेरिएट यहीं बनाया जाए। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मुझे ऐड कर दीजिएगा, जिस तरीके से अभी ब्रिगेडियर साहब ने या कौम परस्त जमातों की तरफ से कहा है कि एहतजाज भी किया जाएगा, क्या वकला भी उसकी सपोर्ट करेंगे अगर आपकी मुतालबात नहीं? जैसे मेरे बड़े भाई मखदूम साहब ने फरमाया, वकला तो पहले अपनी तहरीक शुरू कर चुके हैं, हम तो इस तहरीक का पहले हिस्सा बन चुके हैं। अब तो ये ब्रिगेडियर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने ये स्टार्ट लिया है और हम उनके साथ हैं। और इंशाल्लाह आप जानते हैं कि ब्लैक कोट जो है वो अब कामयाबी की एक निशानी बन चुका है, और इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। मेरिट पे भी हमारा हक बनता है, और बाकी मामलात जो हैं उसमें जैसे भी किसी आइन जाविये से देखें, मुल्तान सेंट्रल प्लेस है, इसे सूबा बनना चाहिए। और हमारे जो दूसरे भाई हैं बहावलपुर या डेरा गाजी खां वाले, वो इस मौके पे मैं तो उन्हें ये गुजारिश करूँगा कि इस मामले में फसाद डाल के कहीं सारा खेल ही ख़त्म ना करें। ये बहुत एक अहम मौका है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए, सीरियस इसको ज़ाया नहीं करेंगे, वरना ये ऐसी बात होगी कि माफ़ नहीं करेंगे। नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। और वकला ने ये तहरीक आज की नहीं, काफ़ी अरसे से शुरू की हुई है, क्योंकि हम काफ़ी अरसा दराज से इस तहरीक का हिस्सा हैं। हर जुमे हम इस बारे में स्ट्राइक करते हैं कि हमें अलहदा सूबा दिया जाए जो हमारा हक है। तो हर लिहाज से ये सूबा मुल्तान ही में बनना चाहिए, आज़ाद सूबा बनना चाहिए। हम इस तहरीक में कदम ब कदम साथ हैं, आगे हैं। ठीक है जी। तो बावलपुरियों को भी तो राज़ी करना होगा, कैसे करेंगे? पता है क्या, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि बहावलपुर का नाम जो शामिल करवाया गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस खित्ते के लोगों को लड़ाने के लिए कराया गया था। वरना आप ये चीज़ देखें कि लड़वा कौन रहा है, कौन ऐसा जो ये शैतानगी फैला रहा है? देखें, ये तख्ते लाहौर वाले वो कभी भी नहीं चाहते कि तख्ते लाहौर वहाँ से डिवाइड हो के जनूबी पंजाब या इस खित्ते में आ जाए। इसी वजह से उसके अलावा अगर आप जहाँ तक हम कहते हैं कि मुल्तान ही, उसकी अगर जोग्राफियाई सूरत हाल भी देखें, तारीख़ी सूरत हाल भी देखें, तो मुल्तान ही बनता है। आप अगर देखें तो बहावलपुर अगर आबादी को भी छोड़ दें तो वो एक साइड पे पड़े। अगर आप मुल्तान का अगर जोग्राफियाई सूरत हाल को देखें तो आपको तमाम जो यहाँ पे इस खित्ते के जितने भी शहर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी फिजिबल आपको मुल्तान ही नज़र आएगा। मुल्तान इसलिए आप कहते हैं कि प्रेफर? हाँ जी,
हर लिहाज से मुल्तान बेहतर है। ठीक है, तो कोई ऐसी गुंजाइश हो सकती है जिससे सब मान जाएं और मिल के फिर ये फैसला हो जाए, क्योंकि रेफरेंडम के बाद भी शायद कोई रजिस्ट्रेशन जो है मुमकिन नहीं है कि सभी राज़ी हों किसी काम में। ज़ाहिर है कोई ना कोई मुखालिफ रहा करता है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जो है पब्लिक एट लार्ज देखा जाता है। हम उसी पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट की बात करते हैं कि मुल्तान हर लिहाज से बेहतर है। यहाँ हाई कोर्ट वकील हैं बावलपुर के, वो आपसे डिबेट करेंगे कि हमारा शहर होना चाहिए, तो ये तो बहस लंबी छुट जाएगी। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए, हमारे भाई हैं और यकीनन हम बहावलपुर के भाइयों से भी हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हमने इस मौके से फ़ायदा उठाना है। मुल्तान उनका बड़ा भाई है, उनको बहावलपुर के भाइयों को एहतराम देना चाहिए बड़े भाई का, और इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए आप गो अहेड, ठीक है, तो ये मामला ही हल हो जाएगा। लेकिन मामला कौन ख़राब कर रहा है ये तो बताएं। इस मामले को हल करने के लिए आईन पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लिया, लेकिन मामला तो ख़राब कोई कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में एक मुत्तफ़िका आइन है, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है आइनी रेफरेंडम करा लें। मैंने पहले अभी तजवीज़ दी है कि सूबा जनूबी पंजाब की कुल आबादी कितनी है देख लें, उसमें रेफरेंडम करा लें, उनसे पूछ लें कि आप कैपिटल किसको चाहते हैं, पता चल जाएगा। गुजारिश ये है, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि फ़्लो जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। 25 लाख से 26-27 लाख की तो सिर्फ मुल्तान की आबादी है, मुल्तान को टच कर रहा है मुजफ्फर खान, डीजी खान, एटसेट्रा, खानेवाल, कबीर आला, टोटल आबादी कितनी बन जाएगी? हम मूव करेंगे जो भावलपुर जाके, वो मूव नहीं करेंगे। नंबर 3, भावलपुर कभी सूबा नहीं रहा, वो रियासत थी, वो जम हो गई पाकिस्तान में। जो जम हो गई रियासत वो ख़त्म हो गई। अगर रियासत को सूबा देना है तो कलात को बना दो। वहाँ पे क्यों लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि कौन लोग और वर्गलाया जा रहा है वो उनके पास दस्तावेजात हैं, वो कहते हैं हमारे पास आए, शो करें वो कब सूबा रहा है? वो रियासत थी, वो जम हो गई, वर्गलाया जा रहा है। ये अपर पंजाब वाले और लाहौर वाले डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़ेंगे, नहीं बनेगा। तो लड़ तो पड़े ना, उनकी देखिए बहस तो शुरू हो गई। इसका आईनी हल आप ये चीज़ देखें कि जब रियासत बहावलपुर शामिल हुई थी ना, उसके अंदर ये भी शामिल था कि आप बहावलपुर की टेरिटरी को 100 साल तक चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे हाँ जी, वही जो बात आप उसमें ये नहीं शामिल कर सकते कि बहावलपुर के साथ लोधरा को शामिल कर रहे हैं, या भावल नगर अगर वो साहिवाल के करीब पड़ता है, बिल्कुल उसके पाकपतन वगैरह के करीब पड़ता है, तो आप उसको उनके उसमें अगर आप नूर महल में जाके थे, उनकी पूरी रेजोल्यूशन मौजूद है, उसके अंदर ये वो 100 साल तक आप नहीं चाहिए। ये सिर्फ क्योंकि बहावलपुर अगर आप उसे सूबा या कोई ऐसी सूरत हाल बनाते हैं, इसका मतलब हम उस रेजोल्यूशन से हट जाते हैं, उससे हट जाते हैं, फिर आपको नूर महल से हटाना फिर भी पड़ेगा ना, जब जनूबी पंजाब में उसको शामिल करेंगे फिर भी तो उसकी जोग्राफी ऐसी शक्ल चेंज होगी। मेरी बात, बहावलपुर उसी तरीके वो जनूबी पंजाब में आ जाएगा, ठीक है, वो यानी मकसद है कि वो उसी का हिस्सा रहेगा, उसकी टेरिटरी चेंज नहीं हो रही, उसकी टेरिटरी नहीं चेंज हो रही, ये है। ठीक है सर, मैं यही कहता हूँ कि दूसरी कोई राय ही नहीं है। हम नहीं लड़ रहे, आप सवाल कर रहे हैं कि लड़ पड़े हैं। ये जानबूझ के ना इलीट्स क्लास हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने जान के ये किया है। ये इख्तिलाफ तो पैदा कर दिया ना, कर दिया, ये लेकिन साजिश थी, क्या था? साजिश है, ये साजिश है। मैं कहता हूँ भावलपुर वाले नहीं लड़ रहे, कोई मकतब फ़िक्र का इन्होंने जान के ये किया है, और कोई जवाब सराय की वहाँ बोली जाती है, मीठी सराय की यहाँ बोली जाती है, वहाँ मीठा मीठा सोन हलवा खाया जाता है, यहाँ भी सब भाई भाई हैं, तो फिर ये इख्तिलाफ कैसे? इख्तिलाफ हमारा नहीं है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये हल हो जाएगा, हमारा ईमान है ये, और कोई राय नहीं है। यहाँ आबादी है, बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि आबादी को देखा जाए, इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, रेफरेंडम कराया जाए। कोई नहीं लड़ता, हमारा ईमान है, कोई नहीं लड़ता। ये लोग जो हुक्मरान हैं इनकी नीयत सही हो जाए, कोई नहीं लड़ता। कोई मीठी जुबान न सराय की उन्हें जो अपने बिरामा को आखुम बावलपुर आले कोई गाल गुजारिश है कि मेरा तो आखिरी पैगाम यो है कि वी आर वन, असा सारे इकट्ठे हैं। ए 5 उंगली है ना, असा इकट्ठे हैं तो सूबा जनूबी पंजाब होवे या सराकिस्तान होवे या मुल्तान होवे वो बनवे सी। और इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं को थोड़ी बहुती जो है ना अगर हर्डल है आईनी तौर पर दूर कर दो, रेफरेंडम करा के पता लग सी हट बिराए ना बावलपुर आले हाई कोर्ट और थोड़े वकला भरा जो फोना ते भी गाल करें बहस
ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤੀ ਚ ਆਖੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਆਸਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹੋਵੇ इंशाल्लाह मैंने इन्हें हाथ जोड़ के पैरे पै वैसू अल्लाह करे भी मन ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਖਿੱਤੇ ਚ तमाम ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ तमाम ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹਨ वो यार मुल्तानी वो यार सरायकी उनके बाद वो यार पंजाबी उनके बाद वो यार पाकिस्तान टू भी है जुनूबी प्राउड टू बी जुनूबी पंजाब। बहुत शुक्रिया जी। वकला थे जो कि जो अपने दलाइल मनवाते हैं वही आपको दलाइल पेश कर रहे हैं। तो अगर भावलपुर और इस तरीके से मुल्तान एक हो जाए, जुनूबी डेरे वाले भी हो जाएं, तो शायद इस इलाके की तरक्की कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनूबी पंजाब सूबे का या नए सूबे का मुतालबा सिर्फ तरक्की की वजह से है, यहाँ की खुशहाली की वजह से है, और कोई मुतालबा नहीं है और कोई वजह नहीं है। सिर्फ यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर तरक्की हो, यही वजह है एक। और उसी वजह से वकला भी इस वक्त इस तहरीक में शामिल हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और लोग हैं उनसे बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं इस वक्त जो नई बहस छिड़ी हुई है उसके बारे में। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं सूबे का मरकज़ कौन सा शहर होगा। डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान के इस डिवीजन्स पे मुश्तमिल एक सूबा जनूबी पंजाब बनने जा रहा है। जिस वक्त ये सूबा बनने जा रहा है, सेक्रेटरीट बनने जा रहा है, तो इख्तलाफात भी खुल के सामने आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में मुल्तान को मरकज़ी हैसियत का भी हासिल है और इस हैसियत का कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद दीगर इलाके क्यों डिमांड कर रहे हैं कि उनके इलाकों में मरकज़ बने, यानी कि दारुल खिलाफा बने, कैपिटल बने। तो ये कैपिटल का मामला किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया? क्योंकि अक्सर देखा है कि इस तरह के मामलात नॉन इशूज़ समझे जाते हैं। इशू ये था कि जनूबी पंजाब या फिर साउथ में जो कि पसमानदा तरीन इलाका है उसकी महरूमियाँ दूर की जाएँ, उसमें तरक्की आए, उसमें तालीम हो, उसमें शूर हो, और दीगर अपर पंजाब या फिर इस्लामाबाद की तर्ज पे यहाँ पर भी सिस्टम बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। नौकरियाँ हों, यहाँ पर रोज़गार हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से इस्लाहात यहाँ पर इस तरह की हों कि किसान से लेके बड़े से बड़ा बंदा भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो ये वो सवाल थे जिससे ये डिबेट शुरू हुई कि यहाँ पर एक जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग बाहर बैरून मुल्क या दीगर शहरों में नौकरियाँ तलाश करते ना फिरें। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं मुमताज़ साहब, और मुमताज़ साहब इस वजह से भी बड़ा अहमियत का हामिल हैं इस डिबेट में। हमारे साथ जो शरीक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ इन्होंने जो क्वेश्चंस किए वो सोशल मीडिया पे बड़े इन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि कोई तो बोलने वाला है उन सियासतदानों के सामने जिन्होंने ये फ़ैसला करना है कि मरकज़ कहाँ पे हो। तो मुमताज़ साहब हमारे साथ हैं। मुमताज़ साहब एक कमेटी बनी है जर्नलिस्ट की, उनके कमेटी का भी हिस्सा हैं और कमेटी में ये इस्लाहात या अपनी तजवीज़ भी पेश करेंगे कि किस तरीके से मरकज़ मुल्तान में शिफ्ट करना है। मुमताज़ साहब बहुत शुक्रिया। जब भी आपसे बात की बड़ा मज़ा आता है। इस वक्त डिबेट ये है, मैंने आपसे इसलिए बात की कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे शायद बहावलपुर वाले भाई भी सुन रहे होंगे, डेरा गाजी खान वाले भाई भी सुन रहे होंगे, या फिर अपर पंजाब के भी सुन रहे होंगे। क्यों आप चाह रहे हैं कि आपको सुपीरियर ही माना जाए? क्यों किसी और शहर को आप मौका नहीं दे रहे हैं? आपने कमेटी भी बना ली और यहाँ पर एक डिबेट शुरू है कि इसी को ही बनाना है, बाकी कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं होगा। कोई लेन देन का मामला हो जाए तो सही नहीं होगा? देखें मोहसिन भाई, एक आपने जुमला इस्तेमाल किया तारीख़ी हवाले से कि बहावलपुर एक रियासत थी। मैं इसमें कोई शक नहीं है, बहावलपुर रियासत थी। क़याम पाकिस्तान से पहले बर सग़ीर में 27 रियासतें थीं इसी तरह की, जिसमें तकरीबन 10 से 11 रियासतें हमारे पास आईं और बाकी रियासतें इंडिया में थी जो इंडिया में ज़म हो गईं। अच्छा, जब तारीख़ की बात करते हैं तो सिर्फ़ आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि रियासत बहावलपुर के क़याम को सिर्फ़ 250 साल हुए हैं, और मुल्तान की तारीख़ जहाँ से तहरीरी तौर पर इसकी तारीख़ लिखने का जो एक आगाज़ है वो 5000 साल पहले, यानी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि जिसे सिकंदर आज़म कहते हैं, जब उसने मुल्तान पर हमला किया तो ये वाक़या 5000 साल पहले का है। अब आ जाए मौजूदा हालात में। मौजूदा हालात में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है,
आबादी के लिहाज से ये कि अपना साउथ पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, 25 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी है। तमाम एजुकेशनल, हेल्थ, दीगर इदारे जो हैं, जो कि मोटरवे है, तो तकरीबन हर चीज़ जो है वो यहाँ मौजूद है। अच्छा, तीसरी बात एक और बता दूँ कि अयूब खान साहब ने जब कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट करना, मतलब कराची से शिफ्ट करना चाह रहे थे दारुल खिलाफा पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने रिसर्च के बाद 3 नाम सामने लाए थे। वो उन्होंने कहा कि रिसर्च करें कि हमारा दारुल खिलाफा कराची से शिफ्ट करें तो कहाँ होना चाहिए। ये आपकी मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि उन 3 जो शहर थे उसमें मुल्तान कंसीडर किया गया था, एबटाबाद कंसीडर किया गया था और इस्लामाबाद कंसीडर किया गया था। और उनकी वो जो बाकायदा कमेटी यहाँ मुल्तान आई थी, यहाँ 15 दिन ठहरी थी, यहाँ पे उन्होंने रिसर्च वर्क किया था और मुल्तान को उन्होंने ओके कर दिया था कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जो है मुल्तान होना चाहिए, क्योंकि मुल्तान जो है वो सेंटर ऑफ द पाकिस्तान है और इसमें तमाम वो खसूसियात शामिल हैं, तमाम वो फ़ायदे जो हैं वो शामिल हैं, तमाम जो अहमियत की चीज़ें हैं वो शामिल हैं। तो ये दारुल खिलाफा बनते बनते रह गया। बात आ गई, भावलपुर वाले हमारे भाई हैं, डीजी खान वाले हमारे भाई हैं। इस वक्त 58 MPA हैं साउथ पंजाब के, उनमें से 44 MPAs ने लिख कर दे दिया है कि मुल्तान ही दारुल खिलाफा होना चाहिए। मुल्तान इस वक्त रहीम यार खान से 2.5 घंटे की मसाफत पे है। रहीम यार खान वाला भावलपुर पहुंचते पहुंचते उसको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, मोटरवे पे नहीं है वो। मुल्तान में से जो सी पैक के मोटरवेज़ हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि 3 रूट्स हैं, एक मगरबी रूट है, एक मशरकी रूट है, एक सेंट्रल रूट है। तीनों रूट्स जो हैं वो मुल्तान को टच करते हुए जा रहे हैं। ये जो और लेकिन भावलपुर में नहीं, भावलपुर में नहीं है, भावलपुर में एक भी नहीं है। तो आपके रहनुमाओं ने अच्छा काम किया, कम से कम इसके रूट्स तो बना दिए। भावलपुर के लोगों को तो शिकायत है अपने रहनुमाओं से कि उन्होंने रूट्स ही नहीं बनवाए और जो मोटरवे मरकज़ी हैसियत हासिल रखता है वो वहाँ से नहीं गुजर रहा। मोटरवे के अलावा एक मास्टर प्लान में, जो सी पैक के मास्टर प्लान में जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो है बुलेट ट्रेन। 10 अरब डॉलर से बुलेट ट्रेन बनेगी जो काशगर से चलेगी और गवादर तक जाएगी। वो मोटरवे भी, वो बुलेट ट्रेन भी मुल्तान से होके जा रही है। तो सियासतदानों की बातें और हैं और इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो और कुछ कह रहे हैं। अवाम परेशान है, इस कश्मकश में है कि आखिर कहाँ पे होगा। बिल्कुल, मैं देखें ये जो इलेक्टेड मेंबरान हैं हमारे सरों का ताज हैं। 58 में से 44 MPAs ने लिख कर दिया है कि मुल्तान में सूबा अपना सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। 6 MNAs हैं मुल्तान से, तहरीक इंसाफ के, जो जिन्होंने क्लीन स्वीप किया है। वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मुल्तान का जो है ना मतलब एक असासा हैं। हमारी इनसे दस्तबस्ता रिक्वेस्ट है, हम पूरे मुल्तान के तमाम तबकात के तमाम अफराद इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें और वहाँ जाके उनको बताएं कि मुल्तान को अगर ना बनाया तो ये यकीन करें कि इन तमाम सियासतदानों का ये कब्रिस्तान बन जाएगा। ये हमारे सरों का ताज हैं। आप क्या करने जा रहे हैं इस वक्त? सहाफ़ी कम्युनिटी ने भी आवाज़ उठा ली है और जिस तरीके से कौम प्रेस जमातें इस वक्त सामने आई हैं, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या लाएमल है? क्यों कमेटी बना दी? क्यों इसके तहरीक का आपने चला दिया? देखिए, इस वक्त अगर हमने कुछ ना किया मोहसिन भाई तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा। फिर हम इतने नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, अब डू और डाई वाली बात है। हम ये अरकान असम्बली हमने मुंतखब किए हैं, हमारे इस मुल्तान के खित्ते ने मुंतखब किए हैं, डीजी खान ने मुंतखब किए हैं। ये हमारे सरों का ताज हैं, ये हमारे लिए फ़ाइट करें, ये स्टैंड लें, ये वहाँ पे भरपूर तरीके से स्टैंड लें। और अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें भी इनका ही फ़ायदा है कि हम जितना ज़्यादा मजबूत तरीके से आवाज़ उठाएंगे ये उतने ज़्यादा मजबूत तरीके से वहाँ फ़ाइट करेंगे। लेकिन अगर ये वहाँ मुकदमा हार के आ जाते हैं और हमें ये लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं कि जी भावलपुर बन जाएगा और मुल्तान बन जाएगा, तो ये लॉलीपॉप अब चलने वाला नहीं है। अब मुल्तान के तमाम तबकात के हर शख्स की आवाज़ यही है कि सूबे का दारुल हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान होगा और मुल्तान के अलावा कोई दारुल हुकूमत जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। अगर ये लोग इसमें कामयाब हो गए तो ये हमारे सरों का ताज होंगे, तारीख़ में इनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये नाकाम हुए तो मैं समझता हूँ कि फिर इनका कब्रिस्तान बनेगा ये मुल्तान।
बन्नू से लेके उधर से बलूचिस्तान से लेके और ज़ेरी सिंध से लेके आप देख लें, निश्तर में जाके देखें, आप खुद यहाँ के रहायशी हैं, यकीन करें कि पूरे तीनों सूबों के लोग मरीज़ जो है ना लेके वो यहाँ आते हैं। तो मसाइल हल होंगे। अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे साउथ पंजाब बल्कि ज़ेरी सिंध KPK और बलूचिस्तान से लोग यहाँ, उन्होंने किराए पे मकान लेके यहाँ पे एजुकेशन के लिए लोगों को अपने बच्चे क्योंकि ये सेंट्रल ऑफ द सिटी है और यहाँ पे हर चीज़ है, हर चीज़ जो है ना, अब वो जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुयस्सर है वो यहाँ मुयस्सर है। बिल्कुल जी, मरकजी हैसियत रखता है। तो हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप भी इस वक्त कह रहे थे कि हम भी साथ हैं, तो जर्नलिस्ट वाकई में सोच रहे हैं इस वक्त कि भाई डू और डाई इस वक्त जो है मुल्तान ही चाहिए हमें। मोहसिन भाई साहब, पहली बात तो ये है कि नियाज़ी साहब ने ना एक बहुत अच्छी बात की, मुल्तान की जो एक हिस्ट्री थी वो उन्होंने बताई सब कुछ। लेकिन अगर बात की जाए दौरे जदीद की, मतलब कि अब मेरिट पे अगर फ़ैसला किया जाए, अगर सियासतदान पॉलिटिशियंस हमारे वो आंखें खोल के वो अगर यही फ़ैसला करें ना कि आखिर मेरिट का फ़ैसला क्या है, तो वो यकीन माने वो मुल्तान है। इसमें आप ओवरऑल देखें 25 लाख की आबादी है मुल्तान की, 5 लाख बहावलपुर। आप मुझे ये बता दें, अगर दारुल खिलाफा बनता है बहावलपुर तो 25 लाख की आवाम क्या वहाँ अपना जाएगी काम कराने के लिए? तो एक आम सी बात है ना। दूसरी एक और बात है, एजुकेशन यहाँ की देख लें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ओवरऑल आप देख लें, बहावलपुर का कंपैरिजन कर लें, मुल्तान का कंपैरिजन कर लें, तो ओवरऑल आप देख लें। तो मेरा तो यही नारा है कि मुल्तान को ही बनना चाहिए और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ कंप्रोमाइज सबसे पहले तो मोहसिन भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी सराइकी वसेब की कोई भी आवाज़ उठी, ख़ास तौर मुल्तान के हवाले से सबसे पहले जो नाम आता है वो मोहसिन मुल्क आता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मुल्तान जो है ये एक तारीख़ी पहले भी सूबा रह चुका है, और तारीख़ी हवाले से मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पर पहले किसी दौर में पाकिस्तान बनने से पहले ताजर हजरात यहाँ पर आकर स्टे किया करते थे। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगह तजारती मरकज़ है और सरायों के हवाले से आज भी सराएँ वहाँ पर कायम हैं, और ये पूरे बर्रे सगीर से लोग यहाँ आया करते थे। मुल्तान के हवाले से अगर आप ये कहें, मुल्तान ऑलरेडी पहले सूबा रह चुका है, और हमारी ये इस वक्त जो है ना तमाम जितने भी सियासी लोग हैं उनसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा मुल्तान को सूबा बनने दे। और दूसरी एक बात मैं ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त हमारे सराइकी वसेब का जो शहर मुल्तान है, उसको मेरे ख्याल के मुताबिक मुल्तान के जो सियासतदान हैं वो बेच रहे हैं, और वो उसका सौदा कर रहे हैं। खुदा जाने कि आने वाले इलेक्शनों में उनको इलेक्शन लड़ने का शौक़ नहीं है, या मुल्तान के हवाले से उनको वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा सराइकी वसेब का जो मरकज़ है उसे मुल्तान कहते हैं, और मुल्तान अगर आप लोगों ने सूबा ना बनाया तो आने वाले इलेक्शन में, ये मैं आपसे जेन्युइन बात कह रहा हूँ कि आवाम की तरफ आपने देखना तो दूर की बात है, आवाम आपका नाम भी लेना गवारा नहीं। बहुत शुक्रिया कलंदर साहब, रिजवान कलंदर साहब थे, और सीनियर सहाफ़ियों से भी हमने बात की। एक ही बात है कि मरकज़ी हैसियत हासिल होने की वजह से मुल्तान के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसके बाद वकला ने या कॉम्प्रेस जमातों ने या फिर सहाफ़ियों ने एक ही फार्मूला दिया कि वो रेफरेंडम करा लें, बेशक रहनुमाओं का, मुंतखब नुमाइंदों का या फिर अवाम का। तो एक ही बात होगी, मरकज़ सिर्फ मुल्तान ही होगा। चाहे कहीं से भी आवाज़ हो रही है, जो हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर चलते हुए मरकज़ को बनाया जाए, नहीं तो ये फ़ैसला मंजूर नहीं होगा। जिसके हवाले से तहरीकें भी चल रही हैं और तहरीकों में जान आ रही है, और इस जान के बाद तहरीकें मज़ीद जो हैं फल फूल रही हैं। और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत को ये चाहिए होगा कि फिल-फोर इस कशमकश को ख़त्म किया जाएगा, जो कि बहावलपुर, मुल्तान या DG खान XYZ जहाँ पर भी हो रही है, तो उसको एक तो क्लियर कट एक रास्ता दिया जाएगा कि इस रास्ते पे यही शहर बनेगा और यही मरकज़ होगा। नहीं तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि सियासी नज़र भी होंगे, और उसके बाद लोग भी उठ खड़े होंगे, और वो मामलात हुकूमत के लिए ख़राब हो सकते हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की इसमें वजूहात ढूंढने की कि किस तरीके से ये मामलात आगे जा रहे हैं और किस तरीके से इसको ठीक होना चाहिए। तो फ़ैसला भी आपका, देख भी आप रहे हैं। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।